जय हिंद क्लास। जो 5.2 एक्सरसाइज चल रही थी उसके अभी और सवाल रह गए थे, तो जो सवाल रह गए हैं वो इस एक्सरसाइज में देखते हैं। सवाल जो सवाल रह गए थे, जैसे इसमें रह गया था 11वां सवाल रह गया था, तो 11वां सवाल में देखो क्या दिया गया था। एक समांतर श्रेणी दी गई थी। क्या दी गई थी? एक समांतर श्रेणी दी थी। कहा था एक समांतर श्रेणी 3, 15, कितना है 27 और 39 है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यानी कि कौन सा पद क्या लिखते हैं? an लिखते हैं। तो an कहा गया है कि a 54 से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्व देखते हैं। क्या देखते हैं? सॉल्व। अब an को देखो कैसे लिखेंगे, इसे देखिए ध्यान से समझना। an को कैसे लिखेंगे? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या लिखेंगे? d, और बराबर इसे क्या लिख देंगे? a प्लस के कितना लिख देंगे? 53 एक कम हो जाता है, d बराबर कितना हो जाएगा? अब प्लस के कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। पहले इस श्रेणी में मान लिख लेते हैं, कुछ मान लिख लो। a का मान कितना आएगा देखते हैं। a का मान 3 आएगा। d का मान निकालोगे तो d का मान कितना आ जाएगा? 15 में से कितने घटा देंगे? 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जब d में से 15 में से घटाओगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? देखो 15 में से ही घटाए तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। कितने बचेंगे? 12। ये d का मान आ गया। ठीक है। अब ध्यान से कुछ नहीं, इसमें देखना है, समझना है ध्यान से, बस और कुछ नहीं। देखो a को इधर ले आएंगे तो a माइनस के क्या हो जाएगा? a प्लस के क्या हो जाएगा? n माइनस के 1, और यहाँ पे इंटू क्या होना चाहिए था? d, और तो इंटू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। और बराबर में देखो इधर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 53 कितना हो जाएगा? d, और प्लस के कितना हो जाएगा? 53 कितना लिखा हुआ है? 53 d प्लस के कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। ऐसे ही ये कट जाएगा। अब मान रख लो d का मान, देखो n का तो मान पता करना है, n माइनस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे देखो 54 मान दिया था तो n 32 दिया था, सीधा कर लिया था। तो देखो ये कितना हो जाएगा? n माइनस के क्या हो जाएगा? 1। ये समझ गए कैसे आया है? 53, ये 54 को देखो ऐसे ही तो लिखेंगे a प्लस के, यहाँ पे 54 माइनस के n की जगह दिया 1, और इंटू क्या कर देंगे? d प्लस के 132 करेंगे ये, तो ये कितना आ जाएगा? यही तो आएगा। घटा के देख लो 53 d तो आएगा। कितना आएगा? 53 d आएगा। ठीक है। अब क्या कर लो? मान रख लो। d का मान उसमें कितना आया? 12 रख लिया। ठीक है। बराबर ये कितना आ जाएगा? 53 इंटू कितना हो जाएगा? 12, और प्लस के कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे हटा देते हैं जो ये लिखा हुआ है। अब इसे हटा देंगे। अब जब हटाओगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से समझना। ये कितना 12 का चाहे इसमें गुणा कर लो, चाहे ऐसा ही रखो, अभी ऐसा ही रखो। देखो क्या आ जाएगा? n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा? 12 बराबर ये देखो 12 का क्या हो जाएगा? बातियां कितना हो जाएगा? 36 की कितनी आ गई? 6। 12 एकम 12 में 24, 12 में 24 बातियां 36, 12 चौक 48, तो 6 कितना आ गया? 3 जमा हो गई, और 12 पंचे 60, और 3 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो गया। और प्लस के कितना लिखा हुआ है? 132 लिखा हुआ है। जोड़ देंगे, देखो n माइनस के 1, और ये कहाँ पे? बटे में चले जाएंगे। ये पहले जोड़ लो, कितना हुआ? 6 6 कितना हो गए? 8 हो गए। ठीक है। और 6 2 8 हो गए, और 3 3 कितने हो गए? 6 हो गए, और 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। बटे कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। 12 का भाग दोगे, 12 एकम 12, 5 6 72, 5 6 72 हो गया। बचा कितना? 4, 5 चौक 48, तो 4 आ गया। ये n माइनस के 1, और बराबर कितना आ गया? 64। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 इधर चला जाएगा, 64, और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर ये कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से समझोगे कितना आ जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65वां जो पद होगा वो क्या होगा? 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल में क्या कहा गया? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि जो d है, जो स्मॉल d है, वो d कैसी है? समान है। ठीक है। दो समांतर श्रेणी, तो इनके 100वें पदों का अंतर, एक का पहले का 100 मान लिया, एक का ये 100 मान लिया, दूसरे का एक ये 100 मान लिया। क्या मान लिया? ये 100 मान लिया। पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो कितना है? 100 है। तो इसका क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं।
ठीक है। अब इसे लिखोगे तो इसे, अब ये डी बराबर है तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसे ये सॉल्व कर लेंगे इसका। देखो देखो क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे तो ये डी बराबर है, तो अब इसे देखो कैसे लिखेंगे, a प्लस के 100 लिखा हुआ है तो इसे ऐसे 99 इंटू क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, क्यों डी दोनों बराबर हैं, सार्वधातुक बराबर है, माइनस के ये कैपिटल ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैपिटल ए, और ये क्या लिखेंगे स्मॉल ए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, इसे भी तो क्या लिख देंगे, माइनस का ही लगा हुआ है तो माइनस का क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। और बराबर देखो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो गया 100। अब देखो ये इससे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा a माइनस के a बराबर कितना आ जाएगा 100, a माइनस के a बराबर कितना आ जाएगा 100। तो आगे देखो क्या कह रहा है, वो आगे क्या कह रहा है, आगे ध्यान से समझेंगे। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि तो किसका, तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा, यानी कि a 1000 माइनस के स्मॉल a 1000 का अंतर क्या होगा, निकाल देंगे। इसे भी तो इसी प्रकार लिखेंगे, तो a को लिखेंगे तो इसे देखो a कैपिटल A प्लस के ये कितना हो जाएगा 9 9 9, एक कमी तो हो जाता पद में से, तो एक कम हो गया तो कितना लिख देंगे 99 999 अंत डी लिख देंगे, माइनस के इसी प्रकार इसे भी स्मॉल a और इसे क्या लिख देंगे माइनस के 9 इंटू क्या लिख देंगे डी लिख देंगे, ठीक है। चिन्ह माइनस का लगा, ये भी माइनस का आएगा तो ये भी माइनस का आएगा। अब ये देखो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a माइनस के a बराबर ही, तो जब इसके बराबर 100 आया है तो a माइनस के a बराबर इसके भी कितना ही होगा 100 ही होगा, तो यही क्या हो जाए 100 ही क्या होगा, a इसका क्या होगा 1000, बड़ा ये लिख लो कैपिटल का 1000 माइनस के 1000 का अंतर 100 ही होगा, ठीक है। क्या होगा 100 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 12वां सवाल हो जाएगा। सा देख लेंगे 13वां, कौन सा देखते हैं 13वां सवाल को, देखो बहुत ध्यान से समझना। क्या कहा गया, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, तो इन सवालों से घबराना नहीं है। 3 अंकों की पहले तो देखो, अगर सबसे छोटी बात की जाए, आपसे संख्या की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी बात क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 हो जाएगी, और सबसे बड़ी अगर बात की जाए संख्या की तो वो क्या हो जाएगी 999 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 999। वो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, तो इन दोनों के बीच देख लेंगे कितनी संख्या विभाज्य होंगी। तो 100 से जब बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो 100 तो भाग जाएगा नहीं, देख लो 100 का भाग देख, अब देखो ऐसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, 100 का अलग भाग दे लो और 99 में 7 का अलग भाग दे लो, जिस संख्या से भाग दिखा रहा है, तो इसमें 7 से दिखा रहा है तो 7 से पहले भाग, 7 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, कितने बार चला जाएगा 7 एकम 7, बच गया कितना 3 बच गया, कितना बच गया 3, तो कितना ये 0 उधर आएगा 0 हो गया। अब ये कितना हो गया 30 हो गया, 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बच कितना जाएगा 2 में हम कितने जोड़ दें कि ये जो है 7 से कट जाए, तो इसमें अगर हम 5 अगर जोड़ देते तो ये कितना हो जाता 7 हो जाता, और 7 से भाग देते तो 7 से क्या हो जाता ये कट जाता। तो हम पहली 3 अंकी की संख्या पता चल गई, क्या 100 में कितने और जोड़ दें 5 और जोड़ दें, तो वो पहली संख्या क्या निकल आई 100 कितनी निकल आई 5 निकल आई, 100 कितनी निकल आई 5 में, ठीक है 100 कितनी निकल आई है 5 निकल आई है, 100 कितनी निकल आई 5 निकल आई। ऐसे ही देखो अब क्या करते हैं, बढ़ते चले जाएंगे, 105 में पुनः फिर 7 जोड़ देंगे, 7 से ही विभाजित तो बात भूल ही गई, तो 7 जब जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 100 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 112 में फिर 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, और क्रम इस प्रकार एक श्रेणी प्राप्त हो रही है, और लास्ट कहां तक जाएगा इसी प्रकार 999 सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, इसमें भाग दे देंगे 7 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, तो बच कितना गया 2, 9 ये ले लिया उतारा, 7 चौको 28 हो गया, बच कितना गया 1, 19 का ले लिया 9 का ले लिया उतारा, और 7 ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, कितना हो गया 14 का, और ये कितने बच गए 5 बच
गए। और 5 में कितने कितने और कम, इसमें से क्या करो, इसमें से क्या कर, 999 था संख्या, तो इसमें क्या कर दो, 5 क्या कर दो, कम कर दो, क्या कर दो, कम, क्योंकि 5 से आगे जाएंगे और बढ़ा देंगे तो 3 अंकों की नहीं 4 अंकों की हो जाएगी। तो इस कारण इसमें क्या कर देंगे, जब 5 माइनस कर देंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 9 कितना प्राप्त हो जाएगा, 4, 900 कितना, 94 प्राप्त हो जाएगा। तो अंतिम क्या आ जाएगा, 900 कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 94। अब वही एक आपको फार्मूला लगाना नहीं, ये किसका मान दिया है, an का मान दिया है, ये a का मान दिया है, a का मान कितना दिया गया, a का मान दिया गया 105 और d का मान कितना दिया गया है, d का मान निकाल लेंगे, 112 में से कितना घटा देंगे, 105। या तो आप सीधा समझ लो सार्वंतर कितने का दिया, 7 का, 7 के ही गुणज किया है तो 7 का, तो d बराबर भी कितना आ जाएगा, 7 आ गया, ये a आ गया, ये क्या आ गया, d आ गया। तो पूछा गया कितने पदों की संख्या पूछी गई, क्या पूछा गया, n। तो an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या होता है, d। ठीक है, अब ये क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। जब लगाओगे तो an बराबर ये कितना आ जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, 94, ये तो दिया an बराबर a का मान कितना आया है, a का मान देख लोगे 105 आया, प्लस के, अब n का मान पता करना है, n माइनस के क्या हो जाएगा 1, d का मान कितना है 7, ये इधर चले आएंगे, कितना हो जाएगा 994 माइनस के कितना हो जाएगा 105 बराबर क्या हो जाएगा, ये 7n माइनस के क्या हो गया, बच्चा गुणा में इधर लिखो चाहे उधर लिखो, घटाओगे तो देखो कितना आ जाएगा, घटा लेंगे, जब घटाओगे तो देखो कितना आ जाएगा, घटाओ इसे, जब घटाओगे 900 कितना लिखा हुआ है, 994 में से कितना घटा दिया, 105 घटाया तो कितना, यहाँ 14 हो गया, 14 में 9 बचा। ठीक है, कितना बचा 9 और 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 और यहाँ फिर भी कितना बचेगा 8, तो ये कितना बच गया है, देखेंगे यहाँ पे कितना बच गया 8 और 8। ठीक है, और कितना बच गया 9, कितना बच गया 9। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7 और n माइनस के क्या हो जाएगा 1, तो n माइनस के 1 और बटे क्या हो जाएगा 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 9, इसका भाग दे देंगे, जब भाग दोगे n माइनस के 1, 7 एकम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 बचा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब बच कितने गए 4, 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 127 आ जाएगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा 127 आया, 127 में ये इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 128 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो 128 पदों का क्या होगा, कितना 128 पद होंगे अगर चलोगे 105 के और 994 के बीच अगर जाओगे, 7 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी 128 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 128 हो जाएंगी। ये कौन सा हो गया 13 हो गया। इसी प्रकार देखो क्या कहा गया है 14 सवाल में कहा गया, 14 सवाल को समझना, 14 में क्या कहा गया है 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज होंगे। तो ऐसे ही जैसे ये किया तो वैसे ही अगर चलेंगे तो 10 के 10 तो कटेगा नहीं, लेकिन 4 किससे कटेगा 12 कटेगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद फिर क्या कटेगा 12 के बाद क्या कटेगा 16 कटेगा, 16 के बाद कितना कटेगा 20 डॉट 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 400 नहीं 250 है, कितना है 250 है। और 250 को किससे भाग कर लेंगे 4 से भाग कर लेंगे। जब 4 से भाग करोगे 250 को तो कितना आ जाएगा 4 छिंग कितना हो जाएगा 24, 4 छिंग कितना हो जाएगा 24, ये कितना आ गया 1 बचा, ये कुछ नहीं और ये 0 का ले लिया उतारा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच कितना जाएगा 2। ठीक है, कितना बच जाएगा 2। अगर हम 450 में 2 घटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी, बताओ कटेगी या नहीं कटेगी, कटनी चाहिए। तो हम क्या कर दें, ये क्या कर दें कम कर दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट क्या आ जाएगा 448 आ जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हो गई एपी प्राप्त हो गई। जिस प्रकार इसमें हमें एपी प्राप्त हो गई थी, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई थी, इसी प्रकार इसमें प्राप्त हो गई। तो इसमें भी क्या पूछे संख्या एन ही पूछी है, बिल्कुल ऐसे ही लगा देंगे। देखो ए का मान कितना आ जाएगा 12 और डी का मान कितना आ जाएगा 16 में से कितना घटा दिया 12 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद ए एन बराबर कितना दिया गया 248 दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे फार्मूला लगा ही दिया, अब क्या लगाते हैं
फार्मूला वही वाला लगा देते हैं जो लगाते रहे हैं, क्या an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो an कितना दिया है 400, कितना दिया है, अरे सॉरी 248 आया, a का मान कितना आया 12 आया, प्लस के n पता नहीं है, n का पता करना है, d का मान कितना आया 4 आया। ये इधर चले आएंगे, जब इधर आएंगे तो ध्यान से समझना, ये इधर आएंगे 248 माइनस के क्या हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 4, n माइनस के क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। जब इसमें से कम करोगे तो ये कितना बचेगा 200, कितना बचेगा 36 बचेगा, देख लो घटा लो 6 बचा, और ये 1 घटा दिया तो 3 बचा, और आगे तो कुछ है नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 4 n माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इससे ये क्या कर देंगे काट देंगे, ठीक है, n माइनस के, या तो ऐसे ना यहाँ ना काटो, आगे बढ़ा लेते हैं थोड़े 4, ठीक है, क्या कर लेते हैं 4, अब देखो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा 4 का भाग देखो n माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा 236 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो क्या लिखेंगे n माइनस के 1 बराबर, ये देखो कितना आ जाएगा, जब भाग दोगे 4 पंचे 20 आ जाएगा, फिर बच गया कितना गया 3, और कितना हो जाएगा 36, 4 नेम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये इधर चले जाएंगे, 5 और 9 है, प्लस का ये कितना हो जाएगा 1, n बराबर कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार कितने पद होंगे, वो 60 पद होंगे, कितने पद होंगे 60 पद होंगे। इस प्रकार ये दोनों सवाल हो गए, 13वां भी हो गया और ये 14वां हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं 15वां सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, क्या कहा गया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक ये समांतर श्रेणी दी है, एक ये दी है समांतर श्रेणी, और कौन सा पद बराबर होगा, यानी कि दोनों श्रेणियों का कौन सा पद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए n के किस मान के लिए। तो हम क्या कर लें, दोनों श्रेणियों को लिख लें। तो पहली एक श्रेणी ये है 63 और क्या हो जाएगा 63 और क्या हो जाएगा 65 और क्या हो जाएगा 67, तो एक तो श्रेणी ये हो गई, ठीक है। दूसरी श्रेणी क्या लिखी हुई है AP, देखो ये क्या हो, दूसरी श्रेणी AP क्या दी गई, AP दूसरी श्रेणी क्या दी गई है, AP दूसरी लिख लेंगे, क्या दी गई है 3, 10, कितना दिया गया 17 दिया गया, कितना दिया गया 17 डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें a का मान देख लेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। d का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 65 में से कितना घटा देंगे 63 घटा, दूसरे वाले में से पहला घटाया जाता है, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, अरे सॉरी a बराबर देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन d बराबर क्या आ जाएगा 10 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा d बराबर देखो कितना आ जाएगा, d बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ये a का मान हो गया और ये किसका मान हो गया d का, ये a का मान है और ये किसका मान है d का मान है, d का मान कितना आया यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों श्रेणियों के n के किस मान के लिए, तो दोनों में फार्मूला an ही लगाएंगे, तो an लगाएंगे तो क्या करें हम सीधा ना रख दें, देखो दोनों का बराबर ही रख दें, यहाँ भी इस श्रेणी को बराबर में रख दें, इस श्रेणी को इसमें भी बराबर में रख दें। इसके लिए क्या हो जाएगा an इसके लिए आ जाएगा और इसके लिए कैपिटल an मान लो, इसके लिए कुछ बदलाव, और इसके लिए क्या मान लो स्मॉल an मान लो, ठीक है। तो बस दोनों का क्या रख देना फार्मूला ही रख देना, इधर रखोगे तो इसका क्या आ जाएगा कैपिटल लिख लेते हैं an, इसका रखोगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल का रखोगे तो a प्लस के क्या आ जाएगा n माइनस के 1 इंटू क्या आ जाएगा d आ जाएगा, और बराबर इसका रखोगे तो स्मॉल a प्लस के क्या आ जाएगा n माइनस के 1 इंटू क्या आ जाएगा d आ जाएगा। लेकिन n दोनों में पद कैसे रहेंगे सामान्य पदों की n वो रखेंगे, जिससे पद पता चल जाएगा n, ठीक है। तो अब देखो मान रख दो, a का मान इसमें कितना आया 63 आया, प्लस के ये क्या हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू d का मान इसमें कितना आया है 2 आया, कितना आया 2, इधर रखोगे तो क्या आ जाएगा a का मान इसमें कितना आया है 3 आया है, और d का मान प्लस के an को वैसा ही रखो और d का मान कितना आया 7 आया है, दोनों को बराबर रख दिया।
संख्या वाले एक तरफ कर दो, n वाले एक तरफ कर दो। संख्या वाले की है तो 63 माइनस के क्या हो जाएगा 3n, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर करने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 7n आगे लिख लिए, कोई 7 इधर लिखा तो इधर पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7n माइनस के क्या कर लिया 1, और ये इधर लेके गए तो माइनस के 2 ये लिखे हुए थे, 2 को आगे लिख लिया, n माइनस के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा n माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे क्या कर देंगे, ये 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 बचा, कितना बचा 60, बराबर ये कितना आ जाएगा 7n हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 7 बराबर माइनस के 2n हो गया, और माइनस के कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा 60, अब देखो 60 ही तो बचे, अब बराबर ये कितने घट गए, कितने बचे 5n बचे, ये भी घट गए तो ये कितने बचे, माइनस के कितने बचे हैं 5 बचे हैं, कितने बचे 5। अब ये इधर ले आएंगे 60 और प्लस के क्या हो जाएंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, क्या हो जाएगा n। अब अगर देखो ये कितना हो जाएगा 65 बराबर क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो ये क्या कर देंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 65 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, काट देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, 13 पंचे 65 होता है, तो 5 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 13। जो 13वां पद होगा इसका और इसका, इस श्रेणी का और इस श्रेणी का जो 13वां पद होगा वो दोनों का क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा सवाल, ये कौन सा हो जाएगा 15वां हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका 16वां सवाल, कौन सा देखते हैं 16वां सवाल। अब 16वां सवाल में समझना वो है एपी ज्ञात करनी है, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, और 7वां पद 5वें पद से कितना है 12 अधिक है, कितना है 12 अधिक है। हम देख लेते हैं कितना अधिक है 12 अधिक है, कितना अधिक है 12 अधिक है। देखते हैं सवाल में 12 अधिक है, सही है, क्या है 12 अधिक है। तो देखो अब सवाल को इसको ध्यान से समझना, एपी ज्ञात करनी है। एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी पहला पद ए हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है ए प्लस के डी हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ए और प्लस के यहाँ पे क्या आ जाता है 2d आ जाता है। यही तो क्या करनी है, एपी क्या करनी है ज्ञात करनी। इसके लिए देखो किसकी आवश्यकता पड़ रही है, ए और डी की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम इसमें दिया है जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद, तो a3 बराबर कितना दिया है 16 दिया है, कितना दिया है a 16 दिया है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस के इसे हम तीसरा है तो 2d बराबर 16 नहीं लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल में कह रहा है कि 7वां पद जो a7 है, ये 7वां पद, ये 7वां पद, ठीक है, ये 7वां पद 5वें पद से कितना 12 अधिक है, तो कितना कर दिया 12 अधिक कर दिया, कर देंगे। देखो इसे सवाल को, ये देखो कितना हो जाएगा ए और प्लस के ये कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा, एक कमी तो कर देते हैं n माइनस के बाद। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस के कितना आ जाएगा 4d आ जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये एक इधर चला आएगा, इधर चला आएगा, या इधर चला आया तब भी कट जाएगा। देखो हम इधर नहीं काटते हैं तो इधर रख के काट देते हैं, तो ए और माइनस के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और प्लस के 6d, और ये इधर आए माइनस के क्या हो गए 4d बराबर क्या बचे 12। तो ये ए से ये क्या हो गया कट गया, वही काट देते इससे बढ़िया। अब देखो क्या आ जाएगा 6d बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6d है ये, और 6 में से ये क्या 4 घट गए तो कितना बचेगा 2d बचेगा, कितना बचेगा 2d। अब 2d बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या काट देंगे d बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो इससे क्या आ गया देखो, अब d का मान निकल आया, यह मान कहाँ रख देंगे, यह मान समीकरण किस में रख दें 1 में रखने पर। अब देखो एक कहाँ यही तो है, इसमें रख देंगे। तो देखो जब रखोगे तो क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, इधर रखेंगे तो a प्लस के कितना हो जाएगा 2 गुणा के 6 बराबर कितना हो जाएगा 16। ये कितना हो गया a प्लस के ये कितना आ जाएगा, जब 12 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 16। तो a बराबर ये 16 माइनस के क्या हो जाएगा 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये क्या आ गया, पहला ये a का मान आ गया, ये d का मान आ गया। श्रेणी तो यही होती है, इसमें क्या कर दो अंत में क्या रखना है, श्रेणी में रखेंगे। a का मान कितना आया 4, 4 के बाद d इसमें क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो 4 और प्लस के कितना हो जाएगा 4 प्लस के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो a का मान कितना है 4 और प्लस के 2 गुणा के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितना आया 4 और ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 6 12 और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16। 16 के बाद और लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा 6 6 का क्रम आ रहा है तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 16 में 6 जोड़ देंगे। इस प्रकार ये क्या प्राप्त हो गई, एपी प्राप्त हो गई। क्या हो गई, एपी श्रेणी ज्ञात हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं 16 सवाल हो जाते हैं, 16 तक सवाल हो जाते हैं।